तप्त हेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा प्रसन्नचारु सर्वांगी सुमुखीं सुंदर भ्रुवम् महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिता कर्णाभरण निर्भात कपोल श्रीमुखाम्बुजा काञ्जी कलापवलय हारनूपुरशोभितम् कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतिं वनमालिनम् सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रे मूर्तिमद्भिरुपासिता तुष्टावदेव प्रवर शशर्वः पुरुषं परम् सर्वामरगणैः साकम् सर्वांगे अवनीगते श्री ब्रह्मोवाच अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते रूपं तवेतत् पुरुषर्षभेज्यम् श्रेयोर्थिभिर्वैदिकतान्त्रिकेण योगेन धात सहस्रस्त्रिलोके पश्याममुष्मिन्नुह विश्वमूर्तो जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित 9 दिवसीय भागवत कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित आज परम पवित्र दिन है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत एवं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने इस भारत भूमि को छोड़कर विदेश की भूमि में अपना प्रथम चरण निर्धारित किए। जिस उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश की धरा पर अपना कदम बढ़ाए और जिस भागवत का आधार लेकर उन्होंने पाश्चात्य देश में रहने वाले अनेक पापी तापी जीवों का उद्धार किया, उसी परम पवित्र दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों को ज्ञात करा दूं, हृदय से यदि कहूं तो श्रीमद् भागवत के विषय में बोलना, श्रीमद् भागवत के विषय वस्तु का वर्णन करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। न तो हृदय में भाव है, न वाणी में कोई भाषा है, पूर्ण रूप से माया का प्रभाव है और किसी भी प्रकार का साधन नहीं, भजन नहीं, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में व्यास मंच से भागवत के ऊपर व्याख्या करना हमारी बुद्धि से यह ठीक नहीं है। और न तो इस उद्देश्य से हम यहां पर बैठे हैं कि हम आप सबको कुछ कृपा प्रदान करेंगे, कुछ भक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि सत्य बात तो यह है कि हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की भक्ति भी नहीं है। बस एकमात्र उद्देश्य को लेकर हम यहां पर विराजित हुए हैं। गुरु आज्ञा से श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्यास मंच से हम मात्र भागवत को पढ़ेंगे और इस भागवत को सुनकर यहां पर उपस्थित सब भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार इस भागवत के शब्द को ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये शब्द हमारे नहीं हैं,
श्रील प्रभुपाद जी के हैं, अनेकों आचार्यों के द्वारा ये शब्द बोले गए हैं। इसलिए इतना विश्वास है कि भागवत के ये दिव्य शब्द हमारे चित्त को, हमारे हृदय को अवश्य पवित्र करेंगे। आने वाले 9 दिनों में श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हम अमृत महोत्सव की कथा श्रवण करेंगे। वैसे तो श्रीमद् भागवतम में अनेक कथाएं हैं, परंतु विशेष करके सुखदेव गोस्वामी ने और श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने भागवत के 2 प्रसंगों को अमृत महोत्सव कहा है। एक तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद में राजर्षि भरत का प्रसंग, और दूसरा जिस प्रसंग की कथा हम यहां पर श्रवण करने वाले हैं, भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत समुद्र मंथन की कथा। इस समुद्र मंथन की कथा को आचार्यों ने अमृत महोत्सव कहा है, क्योंकि इस प्रसंग के अंतर्गत भगवान की कृपा से देवताओं को परम अद्भुत अमृत की प्राप्ति हुई। इस कथा के अंत में श्रुति फल में आचार्यगण लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस समुद्र मंथन प्रसंग को एक बार भी श्रवण कर लेता है, तो वह व्यक्ति सदा सदा के लिए अमर बन जाता है, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। और वक्त एक विलक्षण घटना है। इस प्रसंग में देवताओं को मात्र स्वर्ग के अमृत की प्राप्ति हुई, परंतु आचार्यगण लिखते हैं कि इस प्रसंग में देवताओं को मात्र स्वर्ग के अमृत की प्राप्ति हुई, लेकिन यदि कोई व्यक्ति यह प्रसंग अपने कर्ण से श्रवण कर ले तो उस व्यक्ति को स्वर्ग के अमृत की नहीं, वैकुंठ रूपी अमृत की प्राप्ति हो जाती है। और भक्तों, इस प्रसंग की एक विशेषता यह है कि अन्य अन्य लीलाओं में भगवान ने एक एक अवतार लिए। किसी असुर को मारने के लिए, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। संसार के क्षत्रियों का विनाश करने के लिए परशुराम अवतार धारण किया। बलि महाराज से स्वर्ग प्राप्त करने के लिए वामन अवतार धारण किया। अपनी लीला को प्रस्तुत करने के लिए, असुरों को मारने के लिए, अपने उद्देश्य को संपन्न करने के लिए भगवान ने एक एक अवतार धारण किए। परंतु यह समुद्र मंथन एक अद्भुत लीला है। इसमें भगवान ने अनेकों अवतार धारण किए। एक लीला को संपन्न करने के लिए अनेकों अवतार। सर्वप्रथम आज ही भगवान का विष्णु के रूप में अवतार होगा। तत्पश्चात इस लीला में भगवान का दूसरा अवतार गरुड़ ध्वज के रूप में, तीसरा अवतार कूर्म के रूप में, चौथा अवतार अजित के रूप में, पांचवा अवतार धन्वंतरी के रूप में और छठा अवतार मोहिनी के रूप में। मात्र एक लीला को संपन्न करने के लिए भगवान ने 6 अवतार धारण किए। विचार कीजिए लीला कितनी महत्वपूर्ण होगी, ये लीला कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो हम सबका परम सौभाग्य है, यहाँ पर कई भक्तों की इच्छा थी कि कई वर्षों से हमने ये समुद्र मंथन कथा नहीं सुनी है, तो प्रभु जी आप समुद्र मंथन कथा का श्रवण कराइए। ऐसे संसार का विष तो हम पी ही रहे हैं। संसार में अनेक प्रकार के विष हैं। शराब को भी विष कहा गया है,
सिगरेट को भी विष कहा गया है, अनेकों प्रकार के व्यसनों को विष कहा गया है। और भगवान के भक्तों ने तो भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी कार्यकलाप हैं उन सब को विष कहा गया है। संसार के विष को तो नित्य निरंतर हम सब लोग पी रहे हैं, परंतु आज हमारे जीवन का सौभाग्य खुलने जा रहा है। संसार के विष को छोड़कर अब हम लोग अमृत का पान करेंगे। कथा के माध्यम से समुद्र का अमृत और कर्ण के माध्यम से कथा अमृत। श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं, देवताओं को तो एक ही अमृत मिला, परंतु धन्य है कलयुग के भक्त जो इस कथा को श्रवण करते हैं। उसे एक नहीं, उसे तो दो दो अमृत प्राप्त होता है। एक तो समुद्र से निकला हुआ अमृत और दूसरा श्रीमद् भागवत कथा अमृत। तो आइए इस भागवत कथा अमृत को हम प्रारंभ करें महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 12 स्कंद हैं और इन 12 स्कंदों में अनेकों अध्याय हैं। इन श्रीमद् भागवत के समस्त विषय वस्तुओं को 10 तत्वों में बांटा गया है। भागवत में जितनी भी कथाएं हैं उनको 10 तत्वों में बांटा गया है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण उति ईशानु मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित भागवत में कुल मिलाकर 10 तत्व का वर्णन हुआ है और भागवत का 8वां स्कंद उन 10 तत्वों में से एक जो है मनवंतर, उस मनवंतर के अंतर्गत रखा गया है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा का वर्णन हुआ है। इस 8वें स्कंद के प्रारंभ में ही महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं, स्वायंभुवस्य हे गुरो वंशोऽयं विस्तराच्युत यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यान् वदस्वनः। हे परम गुरु सुखदेव गोस्वामी, आप हमारे गुरु हो। हे गुरुदेव, अब तक आपने मनवंतर में जन्म लेने वाले प्रथम मनु की कथा सुनाई। स्वयं भुवस्येह गुरु, आपने स्वयंभू मनु की कथा सुनाई, जिनकी पत्नी शत्रुपा और जिससे 5 संतान उत्पन्न हुई। परंतु हे सुखदेव गोस्वामी, उस प्रथम मनवंतर के बाद जितने भी मनु हुए, आज तक जितने मनु हुए और आज जो मनु चल रहा है और आने वाले जितने भी मनु हैं, ये सब की कथा विस्तरात श्रुता, विस्तार से बताई गई। वदस्वन, विस्तार से कही। महाराज परीक्षित मनवंतर की कथा सुनना चाहते हैं।
बहुत सुंदर महाराज परीक्षित की जिज्ञासा है, मनवंतर की कथा सुनाइए। भक्तों, हम तो आज ये जिज्ञासा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परीक्षित को पता था मनवंतर क्या होता है। यहाँ पर कुछ लोगों को यह भी नहीं पता होगा मनवंतर क्या है। ये कब के प्रभु जी लगा रखे हैं मनवंतर मनवंतर। भक्तों, ये मनवंतर एक काल की अवधि है, समय का एक समूह। जैसे 60 सेकंड मिलती है तब 1 मिनट होता है, 60 मिनट होती है तब 1 घंटा पूर्ण होता है, 24 घंटा बीतने पर 1 दिन समाप्त होता है, जब 30 दिन बीतते हैं तब 1 महीना समाप्त होता है। कहते हैं जब 12 महीने बीतते हैं तब 1 साल पूर्ण होता है। ध्यान से सुनिए, ऐसे 4,32,000 वर्ष बीतते हैं तब 1 कलयुग की अवधि समाप्त होती है। ये हम जो कलयुग में जी रहे हैं, 4,32,000 वर्ष का यह कलयुग है, और आज इस कलयुग का लगभग 5 या 5,500वां वर्ष चल रहा है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, उससे 2 गुना 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, उससे 3 गुना 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, और उससे 4 गुना 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, चारों युगों की अवधि यदि हम मिला देंगे तब 43,20,000 वर्ष होते हैं। और ये चारों युग जब मिलते हैं तब उसे एक चतुर्युग कहा जाता है। एक चतुर्युग कितने वर्ष का है? 43,20,000 वर्ष का। कहते हैं ऐसे एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, जब 4 युग जब घूम जाते हैं तब एक चतुर्युग समाप्त होता है। ऐसे चतुर्युग 71 बार जब घूम जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली 1, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली 2, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली 3, ऐसे 71 बार जब हो जाते हैं तब जाकर 1 मनवंतर की अवधि समाप्त होती है। एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष इंटू 71, 71, और जितनी संख्या आती है उतनी 1 मनवंतर की अवधि है। तो ये एक मनवंतर एक काल है। कहते हैं एक मनवंतर में भगवान के द्वारा उस पूरे मनवंतर के काल तक एक राजा को नियुक्त किया जाता है, और वह राजा मात्र पृथ्वी को ही नहीं, इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के ऊपर शासन करता है। और उस 71 चतुर्युग तक संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर भगवान जिस राजा को शासन करने के लिए नियुक्त करते हैं उस राजा को मनु कहा जाता है। मनवंतर के राजा को मनु कहा जाता है। और इस प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होते हैं, एक इंद्र होते हैं, और भगवान का एक मनवंतरा अवतार होता है उस मनवंतर में धर्म का प्रणयन करने के लिए। तो प्रथम मनवंतर की कथा सुखदेव गोस्वामी सुना चुके। महाराज परीक्षित अब आने वाले बाद के मनवंतर की कथा सुनना चाहते हैं। दूसरे मनवंतर के विषय में कहते हैं कि दूसरे मनवंतर में पूरे ब्रह्मांड के राजा जिसको मनु के पद पर विराजित किया गया, उस राजा का नाम है स्वरोचिस। स्वरोचिस राजा को मनु बनाया गया और रोचन नाम के व्यक्ति को इंद्र के पद पर बिठाया गया। और उस समय भगवान ने मनवंतर की रक्षा करने के लिए विभु नामक अवतार धारण किया। संक्षिप्त में तत्पश्चात वो 71 चतुर्युग एक मनवंतर की अवधि समाप्त हो गई। तब तीसरा मनवंतर आया। ये कल्प की बात कर रहे हैं हम। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, हम लोग फिलहाल वर्तमान में 7वें मनवंतर में बैठे हैं।
अभी 7वां मनवंतर चल रहा है और ये दूसरे मनवंतर की मैंने आपको बात की। कहते हैं तीसरे मनवंतर में उत्तम नाम के व्यक्ति मनु बने और सत्यजित नाम के व्यक्ति इंद्र बने। और उस समय भगवान ने सत्यसेन नाम का अवतार धारण किया। चौथे मनवंतर में तामस नाम के राजा पूरे ब्रह्मांड के मनु बने 71 चतुर्युग तक। और उस समय त्रिशिख नाम के व्यक्ति को इंद्र के पद पर बिठाया गया। ये इंद्र किसी का नाम नहीं है, ये इंद्र एक पोस्ट है, पद है। और भगवान जिसकी योग्यता देखते हैं उसे इंद्र के पद पर बिठाते हैं। तो चतुर्थ मनवंतर में तामस जो थे वह मनु बने और त्रिशिख नाम के व्यक्ति को इंद्र बनाया गया। और इस मनवंतर में भगवान ने हरि नाम का अवतार लिया और हरि नाम का अवतार लेकर भगवान हरि ने गजेंद्र को ग्राह के मुख से मुक्त किया, ग्राह का वध किया, गजेंद्र का उद्धार किया। तब उस समय महाराज परीक्षित ने कहा, रुकिए सुखदेव गोस्वामी, चौथे मनवंतर को ब्रेक लगा दिए और फिर जिज्ञासा किए कि ये ग्राह और गजेंद्र की क्या बात है, जरा विस्तार से कहिए। तब परीक्षित महाराज की जिज्ञासा को देखकर सुखदेव गोस्वामी को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनानी पड़ी। ये गजेंद्र की लीला चतुर्थ मनवंतर में संपन्न हुई और तत्पश्चात 5वें मनु का नाम था रैवत। रैवत नाम के राजा मनु बने और उस समय विभु नाम के व्यक्ति को इंद्र बनाया गया। और उस मनवंतर में भगवान का अवतार वैकुंठ के रूप में हुआ। तत्पश्चात छठे मनवंतर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि छठे मनवंतर के जो राजा थे, जो मनु थे, उसका नाम था चाक्षुष। इसलिए छठे मनवंतर का नाम ही हो गया चाक्षुष मनवंतर। हम जो कथा सुनने जा रहे हैं, आज से जो प्रारंभ हो रही है, ये चाक्षुष मनवंतर की कथा है। चाक्षुष राजा को मनु बनाया गया और मंत्रधुम्न नाम के व्यक्ति को इंद्र बनाया गया। और इस चाक्षुष मनवंतर में, छठे मनवंतर में भगवान का जो अवतार हुआ, उस अवतार का नाम था अजित। भगवान का बहुत सुंदर अजित नाम का अवतार हुआ इस मनवंतर में। और अजित नामक अवतार लेकर भगवान ने देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन कराया, जिससे अमृत प्रकट हुआ और वह अमृत का पान भगवान ने देवताओं को कराया। इस प्रकार से संक्षिप्त में समुद्र मंथन की कथा बता दी। लेकिन तुरंत महाराज परीक्षित अपना हाथ ऊपर करते हैं, प्रभु इतना शॉर्टकट में मत सुनाइए, ये समुद्र मंथन की कथा कुछ विस्तार से सुनाइए। यथा भगवता ब्रह्मन् मथीत क्षीरसागर यदर्थवा यदश्रद्विं दधाराम्बुचरात्मना। हे ब्रह्मन, हे समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ, समस्त लीलाओं को, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हे सुखदेव गोस्वामी, यथा भगवता ब्रह्मन मथित क्षीर सागर, भगवान ने जिस प्रकार से क्षीर सागर को, समुद्र का मंथन कराया, और मेरे मन में यह प्रश्न हो रहा है कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों कराया। यद अर्थम वा यदत अश्रात्विम दधारा च अंबुर चरात्मना। ये समुद्र मंथन कहां हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ,
महाराज परीक्षित की बहुत सुंदर जिज्ञासा। हालांकि सुखदेव गोस्वामी उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी से एक उत्तर दे दूं। भगवान श्री विष्णु ने इंद्र और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन कराया। इंद्र ने भी पूछा था, प्रभु आप ये सब क्यों करा रहे हो, हमसे इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो? आप चाहो तो 1 सेकंड में हमको स्वर्ग दे सकते हो। भगवान ने कहा नहीं, आगे कहेंगे कि आप लोगों का समय ठीक नहीं चल रहा है। तो ये समय क्या भगवान के बाहर की चीज है? जब चाहे तब भगवान किसी का भी समय बिगाड़ सकते हैं और सुधार सकते हैं। ये समय जो है, जो काल है, भगवान की इच्छा है। परंतु भगवान अपने शब्दों की माया जाल में इंद्र को फंसाते हैं। इंद्र, समय ठीक नहीं चल रहा है, समुद्र मंथन करना होगा। और समुद्र से जब अमृत निकलेगा और तुम लोग जब अमृत का पान करोगे, तब तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी और फिर असुरों से युद्ध करना, तुम स्वर्ग जीत जाओगे। इंद्र ने कहा, प्रभु अब असुरों के साथ मित्रता करना, समुद्र मंथन करना और फिर अमृत को निकालना, उसे पीना और फिर युद्ध करना, फिर स्वर्ग जीतना, आप ऐसे ही सीधा सीधा बिना खून खराबा किए स्वर्ग दिला दो ना। तो भगवान कहते हैं आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। अब समय देवताओं का ठीक नहीं चल रहा है कि भगवान का ठीक नहीं चल रहा है, ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन आचार्यों ने लिखा है कि भगवान ने देवता और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन कराया अमृत प्राप्त करने के लिए नहीं। बिना अमृत का पान कराए भगवान स्वर्ग दे सकते थे, परंतु भगवान की इच्छा थी ये लोग यदि समुद्र मंथन करेंगे तो लक्ष्मी जी का प्राकट्य होगा और मेरी शादी होगी। मैं तो बिना शादी के रह जाऊंगा, ऐसे ही कुंवारा रह जाऊंगा। समुद्र से लक्ष्मी को प्रकट करना था, और ये लक्ष्मी समुद्र की पुत्री है, समुद्र उनके पिता है। तो इस कथा में लक्ष्मी नारायण का विवाह भी होगा, अनेकों वस्तु निकलेगी। वास्तव में ये कथा जो है एक बिजनेस की कथा है। इस संसार में भी आप लोग बिजनेस करते हो, और कभी कभी संसार में कुछ लोग कमजोर होते हैं तो पार्टनरशिप करते हैं। तो ये भी जो बिजनेस होगा ये पार्टनरशिप में होगा। 2 पार्टनर हो गए, देवता और असुर। आइए दोनों पार्टनर के विषय में जान लें। पार्टनरशिप फॉर्म थी, पार्टनरशिप का बिजनेस था। 50-50% दोनों, 50-50% नहीं था, 30 असुरों का, 30 देवताओं का और 40 और नागराज का, वासुकी का। ये आगे सब कथाएं आएगी। परंतु इन दोनों पार्टनरों के विषय में, देवता और असुरों के विषय में कहते हैं, द्वे भूते लोकेस्मिन् देव आसुर एव च। अस्मिन् लोके, इस संसार में प्रारंभ से ही 2 प्रकार के जीव रहते आए हैं। 2 प्रकार के जीव रहते हैं। एक प्रकार है देवता और दूसरा प्रकार है असुर। इस संसार में मनुष्य में भी कुछ लोगों का स्वभाव देवी स्वभाव, देवताओं का स्वभाव होता है, तो कुछ लोगों का असुर जैसा स्वभाव होता है। अब सब लोग अपने आप को देवता का स्वभाव ही मानते हैं। तब प्रश्न पूछा गया वेद व्यास जी को विष्णु पुराण कि देवता किसे कहते हैं और असुर किसे कहते हैं। तब वेद व्यास जी उत्तर देते हैं, विष्णु भक्ता सुरा प्रोक्ता। जो विष्णु के भक्त हैं उसे देवता कहा जाता है, और आसुर एतद विपर्य। और बिल्कुल भगवान के भक्तों से जो विपर्य, बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं, उसे असुर कहा जाता है। भगवान से और भगवान की भक्ति से विरुद्ध चलने वाले को असुर कहते हैं। तो इस प्रकार देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन, दोनों के बीच में पार्टनरशिप थी। इस समुद्र मंथन से अनेकों सिद्धांत, अनेकों उपदेश प्राप्त होंगे।
समुद्र मंथन लीला का सार बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दो पक्ष ने अमृत को उत्पन्न करने के लिए मेहनत की थी। देवता और असुर दोनों एक पिता के पुत्र थे, कश्यप ऋषि के पुत्र। पिता एक थे, मां भले अलग थी। एक पिता के पुत्र एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़े थे, दोनों समान पढ़े लिखे, समान शक्ति वाले, सुंदरता में भी समान, और दोनों ने अमृत को उत्पन्न करने की भी शक्ति समान लगाई। लेकिन आप रिजल्ट देखोगे कि जब अमृत निकला तो अमृत मात्र देवताओं को ही मिला, असुरों को नहीं मिला। वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि समान पढ़े लिखे थे, एक ही पिता के पुत्र, दोनों पक्ष ने समान मेहनत की, लेकिन फिर भी फल किसको मिला? देवताओं को। इस संसार में सब लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हार्डवर्किंग करते हैं, परंतु इस कथा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी भी मेहनत, हार्डवर्किंग, प्रयास करे, प्रयत्न करे, परंतु जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तब तक उसे वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता है। बिना भक्ति किए यदि कोई कितनी भी मेहनत करता है, बेचारे असुरों ने कितनी मेहनत की आप देखोगे, बेचारे आधे तो मर गए ऐसे ही मेहनत करते करते, और उसमें भी वासुकी नाग के मुख के पास खड़े थे। जब मंदार पर्वत के साथ रगड़ हो रही थी तब वासुकी नाग से विष की ज्वाला निकल रही थी। आधे तो बेचारे जल गए, किसी की पीठ जल गई, किसी का हाथ जल गया, बहुत मेहनत, लेकिन फल देवताओं को मिला, क्योंकि देवतागण भगवान के शरणागत हैं। इस संसार में वही व्यक्ति वास्तविक फल का भाजन होता है जो भगवान की शरण ग्रहण करके रखता है। तो आइए इस प्रसंग को हम प्रारंभ करें। यह प्रसंग वैसे तो प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय से, परंतु हमारे पास समय बहुत कम है। वैसे तो ये प्रसंग 5 अध्याय में है, 8वें स्कंद का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां अध्याय। और हमने जिस श्लोक का उच्चारण किया वो 6ठे अध्याय का श्लोक था। 5वें अध्याय की कथा संक्षिप्त में आपको बता दूं और फिर 6ठे अध्याय से हम प्रारंभ करें। प्रारंभ करने से पहले भक्तों से निवेदन, पीछे बहुत भक्त आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आगे आ जाइए। माताओं से भी निवेदन है, आगे आ जाइए, और बीच में जो जगह है उसको पैक कर दीजिए। हरे कृष्ण। विजय प्रभु पुरोहित जी आगे आओ, और फिर किसी को डिस्टर्ब मत करना चालू कथा में, पहले से ही आ जाइए। अरे कथा इस प्रकार से है। हमारे इतिहास में अनेकों ऋषि मुनि हो गए, परंतु एक ऋषि मुनि जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है, जो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, दूसरों को शाप देने में परम, कहते हैं आज तक सबसे ज्यादा श्राप यदि किसी ने दिया होगा तो इस ऋषि मुनि ने, और इसका नाम है दुर्वासा ऋषि। ऐसे दुर्वासा ऋषि अपने तपस्या के बल पर इस जगत में विचरण करते हुए जगत के समस्त लोक को पार करके, परव्योम को पार करके, इस भौतिक जगत के समस्त सीमा रेखा को पार करके पृथ्वी लोक, जन लोक, महर लोक, तप लोक, सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक को पार करके, विरजा इत्यादि को पार करके भगवान के धाम वैकुंठ में चले गए। पहले के ऋषि मुनियों में यह शक्ति होती थी कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान से पर, एक लोक से दूसरे लोक पर, और यहां तक कि इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं। और हम तो भारत को छोड़कर अमेरिका भी नहीं जा सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीजा के। ये हमारा सामर्थ्य है।
सब ने बना कर रखे थे। पता चला अमेरिका जाना है तो सबसे पहला पासपोर्ट लालदास का आया। पासपोर्ट वाले ने फोटो देखकर कहा कि इसका दर्ज मत कराओ, 10,000 रुपये बिगड़ जाएंगे, इसकी शक्ल देखकर ही एंट्री नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले के ऋषि मुनि, ऋषि मुनियों में यह सामर्थ्य होता था, यह शक्ति होती थी, वे जब चाहे तब जहां चाहे वहां अव्याहत गति से विचरण कर सकते थे। आज भी कोई व्यक्ति यह करना चाहे तो कर सकता है, अभी हम लोग को यही करना पड़ेगा। भागवत के चतुर्थ स्कंद में नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यदि कोई 7 दिन तक लगातार जाप करता रहे अपना मन लगाकर, तो वह आकाश में उड़ने वाले देवताओं को देख सकता है और उसके साथ साथ उड़ भी सकता है। लेकिन 7 दिन की बात तो दूर रही, 7 मिनट भी ठीक से नहीं होता है। कथा सुनाते समय एक बार महामंत्र बोलते हैं तब भी हाथ ऊपर नहीं होता है। कुछ लोग को इतना कष्ट होता है हाथ ऊपर करने का, और कुछ लोग तो नहीं तो सोचते हैं ये लोग हाथ क्यों ऊपर करते हैं, पीछे से किसी ने बंदूक रख दी क्या, ये लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। कुछ लोग तो ढूंढते हैं हाथ क्यों ऊपर किया। ये सब भागवत के सिद्धांत है, जान लेना चाहिए ये हाथ ऊपर क्यों करते हैं। एक शरणागति की निशानी है कि हे कृष्ण, अब संसार का कोई सहारा नहीं बचा, अब हमारा कोई नहीं रहा, एकमात्र आप में विश्वास है। जैसे संसार में कोई व्यक्ति उठ जाता है ना, कुछ नहीं बचता है तो हाथ ऊपर कर लेता है। कृष्ण, संसार में अब मेरा कोई नहीं, एकमात्र आप हो। जैसे द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, कृष्ण का नाम लिया, तुरंत कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। उस भाव में, शरणागत के भाव में दोनों हाथ ऊपर करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो दुर्वासा नाम के ऋषि अपने तपस्या के बल पर वैकुंठ लोक में गए, आते जाते रहते थे, और वहां जाकर भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य और सीधे भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु के साथ वार्तालाप हुआ। और दुर्वासा ऋषि जब वापस लौट रहे थे तब भगवान विष्णु ने अपने गले में जो माला पहनी थी, वैजयंती माला, जिसमें 5 रंग के 5 प्रकार के फूल लगे होते हैं, भगवान ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को पहनाई। भगवान की माला को प्राप्त करके दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब तो भगवान के गले से, भगवान के हाथ से, चरणों से जो भी वस्तु निकलती है उसे तदीय कहा जाता है। और यह नैवेद्य पूजनीय होता है। तो भगवान की वह पवित्र दिव्य माला दुर्वासा ऋषि के गले में, दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न चित्त होते हुए आकाश के मार्ग से फिर से इस पृथ्वी पर आने के लिए निकल पड़े। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब दुर्वासा ऋषि आ रहे थे तब उसे रास्ते में इंद्र मिले, देवराज इंद्र। इस इंद्र का नाम क्या है, कौन जानता है? 5 मिनट पहले मैंने बताया। मंत्रद्युम्न। अभी फिलहाल हमारे 7वें मनवंतर के इंद्र का नाम है पुरंदर। 8वें मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे, और ये 6ठे मनवंतर की, इसके पहले के मनवंतर की कथा है। तो इस 6ठे मनवंतर में इंद्र का नाम है मंत्रद्युम्न। तो ये इंद्र ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर जा रहे थे और रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिल गए। दुर्वासा ऋषि मिले तो इंद्र को चाहिए कि वे हाथी से नीचे उतरकर दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करें।
क्योंकि भक्तों को प्रणाम करने से भक्ति प्राप्त होती है। भगवान को प्रणाम करने से चाहे धन ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन यदि भगवान के प्रति प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, तो भक्तों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। हमारे गौड़ीय परंपरा में सनातन गोस्वामी का नियम था, प्रतिदिन गिन गिन कर, चुन चुन कर 1000 भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते, और इतना किए बिना वह शयन नहीं करते थे। परंतु आज के भक्त तो वास्तव में इंद्र की परंपरा में है। इंद्र ऐरावत के ऊपर बैठे रहे, प्रणाम नहीं किया। हाँ, ऐरावत के ऊपर बैठे बैठे बोल दिया, दुर्वासा जी दंडवत प्रणाम। कुछ लोग होते ना फोन में कहते हैं दंडवत प्रणाम, कोई बात नहीं, फोन में तो प्रणाम नहीं कर सकते हैं तो बोलकर चला लेना चाहिए। लेकिन अब साक्षात प्रकट सामने खड़े हैं तब तो उसे प्रणाम करो, लेकिन फिर भी बोलकर चला लेते हैं दंडवत प्रणाम। और आज तक तो ये भी ठीक था, बोलकर तो चलाते थे, लेकिन अब ये भी बंद हुआ। मैं कुछ दिन पहले पूना में गया था, तो एक भक्त दूसरे भक्तों को प्रणाम कर देते, ये क्या हुआ? बोली ये वी है वांछा कल्पतरुदश। वांछा कल्पतरु किया। आज के लोग इतने आलसी हो गए हैं, अपने कर्तव्य को चूक रहे हैं। अब देखिए, इंद्र के द्वारा प्रणाम नहीं हुआ। इस घटना में मैं अक्सर एक दृष्टांत देता हूं कि कई बार कुछ लोगों के पास धन संपत्ति आ जाती है तो वे आलसी हो जाते हैं। भोगने से आलस बढ़ती है और तपस्या करने से हृदय में स्फूर्ति आती है। भोगने से इतनी आलस बढ़ जाती है, इतनी आलस बढ़ जाती है। हम देखते हैं कुछ लोग एयर कंडीशन गाड़ी में आते हैं और जैसे ही रास्ते में, बाजू में अंबे माता का मंदिर है, तो गाड़ी से आते हैं, रोड पर भगवान का मंदिर देखते हैं तो गाड़ी को ब्रेक मारते हैं। भगवान के ऊपर कितनी कृपा करते हैं कि वो ब्रेक मारते हैं। ऐसी गाड़ी में बैठे रहते हैं और हॉर्न बजाते हैं, पे पे आ गया। इतना भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे करते हैं। न गीता में लिखा न भागवत में लिखा, ऐसे ऐसे करना। ऐसे लोग जो हैं मरने के बाद सीधे नरक में जाएंगे, ये तो सीधी बात। और वहां पर यमराज जी बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। इसी स्थान पर 5 वर्ष पहले नरक लोक की कथा हुई थी। यमराज के दूत बहुत पीटते हैं, बहुत डंडे मारते हैं। उस समय भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी गाड़ी लेकर निकलेंगे और वो चिल्लाएगा, ए बाप रे, ए मारा मरा। और कृष्ण जब निकलेंगे तो कहेंगे, ए प्रभु बचाइए बचाइए, मुझे लोग बहुत मार रहे हैं। तब भगवान क्या करेंगे? हॉर्न बजाएंगे, ऐसे ऐसे करके वहां से तुरंत निकल जाएंगे। बोले, बच्चे तू भी मेरे मंदिर में ऐसे ही आता था। ये हमारी मनगढ़ंत धारणा नहीं है भक्त, ये सत्य घटना है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तस्थैव भजाम्यहम्। ये अर्जुन, जो व्यक्ति जिस भाव से, जिस प्रकार से मेरी भक्ति करता है, मैं भी उसकी भक्ति उसी प्रकार से करता हूं। ये मात्र हॉर्न और गाड़ी वाली भक्ति करनी है तो भगवान वो भक्ति करते हैं। तो देवराज इंद्र धन ऐश्वर्य के अहंकार में, अभिमान में, दुर्वासा ऋषि सामने खड़े हैं, परंतु इंद्र से, उस ऐरावत हाथी से नीचे नहीं उतरे। उस हाथी के ऊपर बैठे बैठे प्रणाम किया, दुर्वासा जी मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। अब बेचारे दुर्वासा जी भी क्या करें, बोले बच्चे लोग बिगड़ गए हैं, लेकिन चलो ठीक है, हाथी के ऊपर बैठे बैठे प्रणाम तो किया। दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया। और प्रणाम की बहुत महिमा है भक्तों। किसी व्यक्ति और विशेष करके भक्तों का, ऋषि मुनि का यदि अपराध हो जाए, अपमान हो जाए, बस उनको एक प्रणाम कर दो, प्रणाम करने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्र में लिखा है कि भक्तों का क्रोध प्राणामांत होता है, प्रणाम अंत
जैसे ही आप किसी भक्त को प्रणाम कर देते हो, उनका सारे क्रोध का अंत हो जाता है। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम किया, प्रणाम से दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने अपने गले में जो माला थी, भगवान ने पहनाई थी, वो माला इंद्र के गले में पहना दी। बोले देवराज, इसकी जरूरत आपको है, इनको धारण कीजिए। अब इंद्र के गले में दो दो जन का प्रसाद, एक तो भगवान का प्रसाद, एक दुर्वासा ऋषि का प्रसाद, डबल महाप्रसाद। जो भगवान के शरीर से निकलता है उसे महाप्रसाद कहते हैं, और फिर वह महाप्रसाद किसी भक्त का प्रसाद बन जाता है, तब उसे महाप्रसाद कहते हैं। तो ये महाप्रसाद इंद्र के गले में आया। अब इंद्र तो धन और पद के अभिमान में इतना चूर था, इंद्र ने सोचा ये क्या स्वर्ग का राजा, हम लोग हीरे मोती और जवेरात की माला पहनने वाले, ये फूलों की माला पहने। इंद्र को ठीक नहीं लगा। इंद्र ने तुरंत नेताओं की तरह वो माला निकाल दी। नेता को आप जानते हैं, नेता के गले में डालो, यहां स्पर्श होगा तब तक तो वो निकाल देंगे। देखिए, इस प्रसंग से ये ज्ञात होता है कि भगवान का प्रसाद यदि हमारे गले में आए तो उसे पहन कर रखना चाहिए। तुरंत इंद्र ने अपने गले से निकाल दी, और निकालकर अब क्या करे, डस्टबिन तो था नहीं, वो हाथी के गले में पहना दी। कुछ लोग होते ना मोटरसाइकिल के ऊपर माला पहनाते हैं, गाड़ी के ऊपर। तो इंद्र ने अपने हाथी के गले में वो माला डाल दी। अब हाथी क्या जाने माला क्या होता है, भगवान का प्रसाद और महाप्रसाद क्या होता है। हाथी ने तो अपना मस्तक हिलाया, हिलाते ही माला गिर गई, और हाथी ने अपने पांव के नीचे उस माला को कुचल दिया। और दुर्वासा जी ये दृश्य देख रहे हैं। चलो ये किया होता तो भी चलता, लेकिन इतने खूंखार ऋषि मुनि के सामने ये करना, ये तो मौत को निमंत्रण देने के बराबर था। लेकिन प्रणाम जो करके रखा था, इसलिए दुर्वासा जी इतने क्रोधित नहीं हुए कि इंद्र को मार डाले। प्रणाम करने के कारण थोड़ा रुक गए, लेकिन श्राप तो दे ही दिया। ये तो इसके हाथों में होता था, श्राप तो चलते फिरते। तुरंत दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देवराज इंद्र, तुम धन और पद के मोह में, धन और पद के अभिमान में भगवान का और भगवान के भक्त का अपराध कर रहे हो। तुमने आज भगवान और भगवान के भक्तों का अपराध किया है, और जिस धन और पद के अभिमान में आकर ये अपराध किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये धन और ये पद तुम्हारा नष्ट हो जाए, तुम श्री विहीन हो जाओ। बस असुर लोग तो इसी ताक में रहते थे कि कब ये लोग को श्राप मिले, कब देवताओं की शक्ति कम हो। किसी के द्वारा असुरों को पता चल गया कि देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप मिला है कि उसकी शक्ति क्षीण हो जाए। तुरंत असुरों ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई की, देवताओं को बहुत पीटा, देवताओं की बहुत धुलाई हुई, इंजर्ड हो गए, हैंडीकैप हो गए। और बृहस्पति ने कहा जिसको प्राण बचाना है स्वर्ग छोड़कर भागो, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा श्राप आया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देवराज इंद्र ने धन और पद के अभिमान में इतने बड़े ऋषि मुनि का अपमान किया। इस जगत में ये धन, पद, विद्या, ज्ञान, ये सब बहुत अच्छी वस्तु है, परंतु इन वस्तुओं का अभिमान जो है व्यक्ति का पतन करा देता है। देवी कुंती इस बात को कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवी एद मान मद पुमान नैवा हत्यम विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। कृष्ण, इस संसार में आपकी शरण में वह व्यक्ति कभी नहीं आ सकता है जिसको धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, अपने ज्ञान का अभिमान है, उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान है। कदापि आपके चरण को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसी बात को नल, कुबेर और मणिग्रीव को श्राप देते हुए नारद मुनि ने कहा था
ये कुबेर जी के दोनों पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव आज रुद्रस्य अनुचरो भूतवा शिव जी के गण हो गए और शिव जी के पवित्र धाम कैलाश लोक में इस प्रकार का अपराध किए। गंगा नदी में पर स्त्री के साथ नग्न स्नान किए और शराब पीकर मतवाले हो गए। अरे अन्य क्षेत्र में पाप किया होता तो चलता, क्योंकि अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ लोक विनश्यति, परंतु शिव जी के तीर्थ में आकर इन्होंने पाप किया। तीर्थ लोकम कृतम पापम वज्र लेखो भविष्यति। इन लोगों के पाप का कभी शमन नहीं हो सकता है। और ये दोनों ने इसलिए पाप किया है, क्यों? क्योंकि पैसे वालों के पुत्र हैं, कुबेर के पुत्र हैं। और उस समय नारद मुनि ने धनी लोगों की बहुत निंदा की, बहुत। बोले धनी लोग जितना पाप करते हैं उतना गरीब लोग कहां करते हैं। गरीबों के पास, बेचारों के पास समय ही नहीं होता है पाप करने का, और पाप करने का भी पैसा लगता है। मान लो शराब पीनी है तो पैसा देकर लेनी होती है, मांस भी पैसा देकर खा सकते हैं। तो इस प्रकार धन और पद के अभिमान में देवराज इंद्र को श्राप मिला और देवराज इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़ना पड़ा। एक दिन के देवराज इंद्र जो स्वर्ग के राजा हुआ करते थे, लेकिन आज वह स्वर्ग के राजा मंत्रद्युम्न इंद्र भिखारी बन गए, दर दर भटकने लगे। क्या करें? सब दिन होतन एक समान, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, संपत्ति मेरु समान, होतन एक समान। सूरदास जी लिखते हैं इस संसार में सब दिन एक समान नहीं होते। कई बार लोगों के जीवन में सुख आते हैं तो इतने फुदकने लगते हैं कि लगता है कि बस इसके जीवन में सुख बना ही रहेगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिस दिन सुख आए समझ लेना दुख पीछे पीछे आ रहा है। गुजरात के किसी संत ने एक बहुत सुंदर बात बताई, જ્યારે આ સંસારમાં તમને આ સમાજના લોકો હાથીની અંબાડી ઉપર બેસાડે ત્યારે સમજી લેજો પાછળ પાછળ ગધેડું આવતું હશે। કારણ કે આજે હાથીની અંબાડી ઉપર તો કાલે ગધેડા ઉપર, आज सुख तो कल दुख, कल दुख तो आज सुख। इस संसार में सुख और दुख आते रहते हैं। जीवन का यही रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए। सुख और दुख तेरी छाया, पल पल में पलटा ये। बहुत सुंदर संतगण भजन गाते हैं, जीवन का रंग बदलता जाता है। हमारा जीवन एक किताब के समान है। जैसे हम किताब के पत्ते उलटते हैं तो प्रथम पत्ते पर हमारे घर पर बालक का जन्म हुआ, सुख आया, आनंद आ गया, तो दूसरे पत्ते पर बालक बीमार हो गया, तीसरे पत्ते पर थोड़ा सुख, वो बालक ठीक हो गया, बड़ा हो गया, परंतु चौथा पत्ता तो वो बालक मर गया। जीवन के जैसे पत्ते बदलते जाते हैं, हमारे जीवन के मोड़ बदलते जाते हैं। जीवन के रंग जो है नित्य निरंतर बदलते रहते हैं। अतः जीवन में जब सुख आए तब उस सुख के अभिमान में मदमस्त नहीं हो जाना चाहिए, और जब दुख आए तो किसी व्यक्ति को नर्वस नहीं हो जाना चाहिए। इस संसार में उसी व्यक्ति को धीर कहा गया है जो सुख और दुख में सम रहता है। कृष्ण तो यहां तक भगवद गीता में कह दिए
कि संसार में व्यक्ति कुछ न करे, सुख और दुख में मात्र सम बना रहे, तो बिना मेहनत प्रयास किए स्वर्ग मिल जाए। यज्ञ भज्ञ करने की जरूरत नहीं, स्वर्ग चाहिए। सुख दुख समो भूतवा, सुख और दुख में सम रहो, स्वर्ग तो ऐसे ही मिल जाएगा। परंतु हम सबका दुर्भाग्य है कि इस संसार की माया में फंसकर हम लोग वश में नहीं रहते हैं। अघट घटना पठिएसी भगवान की शक्ति, कब किसी को करोड़पति बना दे और करोड़पति को कब रोड़पति बना दे, इसका कोई भरोसा नहीं। अतः जीवन के समस्त मोड़ पर एक तैयारी होनी चाहिए, और वही व्यक्ति इस मोड़ पर टिक सकता है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। आज देवराज इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के जो अधिपति थे, रास्ते पर आ गए। क्या करे क्या करे? तब देवराज इंद्र अपने ज्येष्ठ, इस संसार के प्रथम जीव, समस्त देवी देवताओं में जो बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए। दादाजी के समान थे ब्रह्मा। बोले, ब्रह्मा जी, मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। देखिए देवराज इंद्र कितना सुंदर गुण है, मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे से पाप हो गया, दुर्वासा मुनि का अपमान हो गया और मेरे हाथों से स्वर्ग निकल गया। ब्रह्मा जी, आप कैसे भी करके मेरा स्वर्ग मुझे वापस लौटा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। यदि तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो ये स्वर्ग मात्र भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं। अतः हम सबको भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी देवराज इंद्र को लेकर और समस्त देवी देवता भी रास्ते पर आ गए थे। 33 करोड़ देवी देवता समेत शिव जी को भी साथ में ले लिया और सब लोग क्षीर सागर के तट पर चले गए। भक्तों, क्षीर सागर के तट पर जाकर ब्रह्मा, शिव और इंद्र, समस्त देवी देवताओं ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। ये स्तुति भागवत के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में दी गई है, बहुत सुंदर। और कहते हैं कि भगवान स्तुति से प्रसन्न होते हैं। भगवान को स्तुति करने से भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। इस संसार में देखिए, जब जब भगवान के चरणों में भक्त आए हैं, तब तक भक्तों ने भगवान को स्तुति की है। त्रेता युग में देखिए, ये समस्त देवी देवता भगवान के पास तो नहीं जा पाए, लेकिन भगवान को याद करके कहते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ब्रह्मा, शिव जी, अनेक देवी देवताओं ने मिलकर भगवान के चरणों में बहुत सुंदर स्तुति की। भक्तों, भागवत में अनेकों भक्तों के द्वारा स्तुति हुई है। देवी कुंती के द्वारा स्तुति, पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति, शिव जी के द्वारा स्तुति, वृत्रासुर के द्वारा स्तुति, गोपियों के द्वारा स्तुति, कालिया नाग की पत्नी के द्वारा स्तुति, उद्धव जी के द्वारा स्तुति, अनेकों अनेकों भक्तों के द्वारा स्तुति।
स्तुति के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। नारद मुनि भगवान से पूछते हैं, प्रभु आपको प्रकट करने के लिए, अपने घर पर बुलाने के लिए कोई उपाय? इनविटेशन कार्ड भेजना होगा, फोन करना होगा, क्योंकि बड़े लोगों का तो अपॉइंटमेंट भी बहुत मुश्किल से मिलता है। भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान की 2-5 कथा बोलने वाले की वैल्यू भी कितनी बढ़ जाती है। प्रभु जी हमारे घर पर आओगे? प्रभु जी कहते हैं नहीं, 1 साल के बाद आएंगे। भगवान की 2-5 कथा बोलने वाले की इतनी वैल्यू, भगवान कितने महान। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु आप हमारे घर पर, हमारे पास कैसे प्रकट होंगे? आपको प्रकट करने का कोई उपाय? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। नहीं तो वैकुंठ के लोग मुझे प्रकट कर सकते हैं, न योगी लोग योगों के द्वारा मुझे प्रकट कर सकते हैं, लेकिन यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, वहां पर मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, प्रेम से गाइए। राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता 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 राम, हरि बोल। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, जय राम रमा रमणम शमनम भवताभयातुर त्राहि जनो, अवधेश सुरेश रमेश विभो, जनागत मागत पाहि प्रभो। जय हो। जय राम रमा रमणम शमनम भवताभयातुर त्राहि जनो, अवधेश सुरेश रमेश महेश, नागत मागत पाहि प्रभो। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, प्रेम से गाइए। राम राम, भगवान को प्रकट करना है। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। जय हो भगवान के नाम की ध्वनि। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।
समस्त देवतागण कर रहे हैं। क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा विष्णु समेत समस्त देवी देवता नाच रहे हैं, गा रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है, जब कोई व्यक्ति सोते सोते भगवान का नाम लेता है तब भगवान उनके बाजू में आकर बैठ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बैठे बैठे भगवान का नाम लेता है तो भगवान उनके बाजू में आकर खड़े रह जाते हैं। जब कोई व्यक्ति खड़े खड़े भगवान का नाम लेता है तो भगवान उनके सामने नाचने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति नाचते नाचते भगवान का नाम लेता है तो वो नाचने वाले भगवान कूद कर उस भक्त के हृदय में आ जाते हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जय हो हरे राम राम हरे हरे। क्षीर सागर के तट पर जब समस्त देवता भगवान के नाम पर नाच रहे थे, गा रहे थे, तो असुर लोग कोने में बैठे थे। अब हमें असुरों की टीम में रहना है कि देवताओं की टीम में रहना है, तो हमें सोचना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, गौरांग हरे राम हरे समस्त देवताओं के द्वारा अद्भुत स्वर से स्तुति हुई और देवताओं के द्वारा स्तुति सुनकर उसी समय एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश पुंज के बीच में से भगवान विष्णु प्रकट हो गए। शशंख चक्र सकिरीट कुंडलम्
सपीतवस्त्रम् सरसेरुहेक्षणम् सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। समस्त देवताओं की करुण पुकार से, देवताओं के करुण नाद से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए और समस्त देवताओं के सामने प्रकट हो गए। वेदव्यास जी ने अध्याय बदल दिया और सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया, श्री शुकुवाच। जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं स्तुतः सुरगणे भगवान हरि ईश्वर तेषाम् आविर्भूत राजन् सहस्रार्कोदयद्युति। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन देते हुए कहते हैं, राजन। यद्यपि महाराज परीक्षित राजपाट रजवाड़े सब छोड़ चुके हैं, परंतु फिर भी इस श्लोक के चौथे लाइन के प्रारंभ में लिखा होगा राजन। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को राजन कह रहे हैं, कारण ये है कि संसार में प्रायः क्षत्रिय गण आसुरी वृत्ति को प्राप्त करने के कारण अपने कर्तव्य खो बैठे थे। राजा का जो कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, परंतु विशेष करके कलयुग में कलयुग के दोष ने इस राजाओं के कर्तव्य को नष्ट कर दिया। रामायण के अंत में इसका वर्णन करते हुए कागभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, नृप पाप परायण धर्म नहीं करी दंड विदंब पजानित ही कली कौतुक तात न जात कहीं कली कौतुक तात न जात कहीं। हे तात, हे गरुड़ जी, मैं आपको क्या बताऊं, कलयुग की करतूत इतनी भयानक है। सबसे पहले यह कलयुग राजा और नेता के दिमाग को बिगाड़ देगा, प्रजा का शोषण होगा। कलयुग के राजा की प्रजा दर दर भटकेगी। राजा के द्वारा प्रजा का पूर्ण रूप से पालन नहीं होगा। दो प्रकार से प्रजा का पालन होता है, एक तो शरीर का पालन और एक आत्मा का पालन। शरीर का पालन तो व्यक्ति अपने से भी कर लेता है, परंतु सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित आप धन्य हो, क्योंकि आप इस कथा सुनने की जिज्ञासा किए हो। और आपकी जिज्ञासा से जब मैं यह समुद्र मंथन की कथा आपको कह रहा हूं, इस समुद्र मंथन की कथा को सुनकर आप ही नहीं, वर्तमान में और भविष्य में आने वाली पूरे संसार की प्रजा इस कथा को सुनकर भगवान के धाम को प्राप्त करेगी। वर्तमान में भी नहीं, आने वाले युग युग तक
आने वाली समस्त प्रजाओं की आत्मा का पालन होगा। अतः परीक्षित, यद्यपि आपने राजपाट त्याग दिया है, लेकिन फिर भी आप जगत में रहने वाली प्रजा के आत्मा का पोषण कर रहे हो। अतः हे राजन, संबोधन देते हुए कहते हैं कि राजन, एवं स्तुत सुरगणे, एवं इस प्रकार से सुरगणे, देवताओं के द्वारा, देवताओं को सूर कहा जाता है। देवताओं को सूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सूरा पीते हैं। कई बार लोगों का एक भ्रम है कि ये सूरा माने शराब, सोमरस। देवता सोमरस पीते हैं इसलिए उसे सूरा कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं सोमरस माने शराब। कई बार लोग कहते भी हैं शराब पियो, देवता, आपके देवता भी पीते हैं, तो हमें पीने में क्या तकलीफ है। सत्य बात तो यह है, देवता शराब नहीं सोमरस पीते हैं। और आज की जो शराब है वो सड़े हुए फल फ्रूट का जो भी अंग है, एसेंस है। परंतु देवता लोग जो सोमरस पीते हैं वो स्वर्ग के दिव्य फल का एक ताजा जूस होता है, सत्व गुणी होता है। यह पीकर देवताओं की शक्ति वर्धित होती है। अतः देवताओं को सुरा कहा जाता है। तो कहते हैं सुरगणे, बहुवचन में 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा एवं स्तुते हैं। पूर्व अध्याय में जिस प्रकार से बताया गया, आप लोग जैसे नाचे गाए, बिल्कुल इसी प्रकार ही इन्होंने स्तुति, कहते हैं स्तुति की। और देवताओं के द्वारा स्तुति करने से तेषाम आविर्भूत राजन, उस तेषाम देवताओं के बीच में ही भगवान आविर्भूत, भगवान प्रकट हो गए। जहां पर भगवान के नाम का संकीर्तन होता है वहां भगवान को प्रकट होने देर नहीं लगती है। हो सकता है अभी आप लोग कीर्तन कर रहे थे, भगवान बीच में आकर चले भी गए। और इसी श्लोक से, आने वाले 2 श्लोक से आप जान पाओगे, यदि भगवान आपके बाजू में भी खड़े हो, आपके बाजू में बैठे हो, फिर भी आप उसे पहचान नहीं सकोगे। तो ये सत्य बात है। जहां पर भगवान की स्तुति होती है, स्तुति के द्वारा भगवान आविर्भूत हो गए। भक्तों, ये स्तुति की बहुत महिमा है। स्तुति का अर्थ होता है, वेदों में जिस प्रकार से भगवान की प्रशंसा की गई है, या पुराणों में, उपनिषद में, शास्त्र में भगवान की जो महिमा गाई गई है, उस महिमा को भगवान के सामने गाना अथवा भगवान के नाम का कीर्तन करना, इसे स्तुति कहते हैं। और ऐसी स्तुति करने पर निश्चित भगवान प्रकट होते हैं। और इसके ज्वलंत प्रमाण गजेंद्र जी, गजेंद्र नाम का हाथी बेचारा फंस गया था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये उस हाथी की कथा नहीं, ये हम सब गृहस्थ की कथा है। क्योंकि हम सब लोग उस गजेंद्र हाथी जैसे ही तो हैं। गजेंद्र उस जंगल का एक भयानक हाथी था। हजारों पत्नी और हजारों बच्चों के साथ विचरण करता था। और गजेंद्र को आता देखकर बड़े बड़े हिंसक पशु अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छिप जाते थे। जिस जंगल झाड़ियों से पसार होता था, गुजरता था, उसे हाईवे बनाकर चलता था। गरिम गरिमणा कंपायन, कहते हैं पूरी धरती को कपाते हुए, ब्रह्मांड को डोलाते हुए चलता था। बहुत विकराल पशु था यह गजेंद्र, बहुत बड़ा शरीर था। एक दिन की बात, गर्मी के दिन थे, अपनी पत्नी बच्चों के साथ विचरण करने निकला। सूर्य की गर्मी, नीचे से पृथ्वी की गर्मी, स्वर्ग में 3 पर्वत, त्रिकुट नाम का पर्वत है, वहां पर सूर्य का रिफ्लेक्शन होने के कारण और गर्मी। गजेंद्र को बहुत प्यास लगी। बाजू में एक बहुत सुंदर सरोवर था। गजेंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे से कहा, आप लोग यहां पर बैठे रहो, मैं नीचे उतरता हूं और जल लेकर आता हूं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग कहीं जर्नी में जाते हैं
ट्रेन स्टेशन पर रोकती है और हम हमारी पत्नी और बच्चे से कहते हैं आप बैठे रहो, मैं पानी लेकर आता हूं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये गजेंद्र की नहीं, ये हम सब की कथा है। आप लोग बैठे रहो, मैं नीचे उतरता हूं, पानी लेकर आता हूं। गजेंद्र जी सरोवर में उतरे और सरोवर में उतरकर अपनी सूंड से पानी को लिया, अपने बच्चों को पिलाया, उस जल को उठाकर अपनी पत्नी को पिलाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बिल्कुल ठीक काम किया, क्योंकि एक व्यक्ति को चाहिए गृहेषु अवस्थितो राजन कुर्वन् क्रिया यथोचिता। एक गृहस्थी के लिए शास्त्र में उपदेश दिया गया है कि अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। पत्नी का पोषण होना चाहिए, बच्चों का पोषण होना चाहिए। गजेंद्र ने बहुत ठीक काम किया, लेकिन अब जो गजेंद्र करने गया गड़बड़ हो गई। शास्त्र में कहा गया है जितनी जरूरत हो उतने ही कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा कर्तव्य का पालन करना ये भोग माना गया है, ये भोग वृत्ति। बच्चे को पानी पिलाया, पत्नी को पानी पिलाया। गजेंद्र ने सोचा बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, थोड़ा स्नान कर लेते हैं। बच्चों के साथ खेलने लगा, पत्नी के साथ खेलने लगा, सरोवर से जल ले लेकर बच्चों के ऊपर डालने लगा। बच्चे नाचने लगे और पत्नियों के ऊपर डालने लगा, पत्नियां शर्माने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? तो बिल्कुल। तो पत्नियों को शर्माते देखकर गजेंद्र और उत्साह में आया। हंसी तो फंसी। ये अपनी कथा है, सुखदेव गोस्वामी बार बार कहते। तो गजेंद्र जी को बहुत आनंद आने लगा और पत्नी और बच्चों में इतना मग्न हो गया। सुखदेव गोस्वामी याद कराते हैं जिस प्रकार से संसार के लोग अपनी पत्नी और बच्चों के भोग विलास में इतना मग्न हो जाते हैं, काल उसके सर पर मंडराने लगता है, लेकिन वो व्यक्ति जानता नहीं है मृत्यु करीब है, मरने वाला हूं, परंतु फिर भी उस भोग आसक्ति से मुक्त नहीं होता। गजेंद्र फंसा, वो सरोवर का जल आंदोलित होने लगा। उस समय उस गहराई में एक ग्राह रहता था। ग्राह ने सोचा मेरे घर पर ये कौन आ गया, तुरंत वहां पर आया और गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। गजेंद्र चाहता तो ऐसे करोड़ों ग्राह को उठाकर एक सेकंड में फेंक देता, परंतु क्या करे, बेचारा ग्राह के घर पर फंसा था। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। ये उस ग्राह का प्रभाव नहीं, ग्राह जिस स्थान में रह रहा था उस अपने स्थान का प्रभाव था। वह ग्राह गजेंद्र को खींचता गया, बीच सरोवर में ले गया। गजेंद्र डूब गया। उनकी पत्नी बच्चों ने बचाने का बहुत प्रयास किया। सुखदेव गोस्वामी याद करा रहे हैं जैसे आज का कोई आदमी बीमार हो जाए, मरणासन स्थिति में आ जाए, उनके बेटे आते हैं, उनकी बहन आती है, उनकी पुत्री आती है, उनकी पत्नी आती है, डॉक्टरों को बुलाते हैं, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं। सभी पत्नी और बच्चों ने मिलकर भी गजेंद्र की रक्षा नहीं कर पाए और गजेंद्र बीच तालाब में फंस गया। बस अब मरने की एक घड़ी बाकी थी, उनका मस्तक डूबने ही वाला था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मरते समय एवं व्यवस्थितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। तुरंत ही गजेंद्र को भगवान की एक स्तुति याद आ गई। यहाँ पर स्तुति शब्द आया है। तुरंत गजेंद्र जी को भगवान की स्तुति याद आई और भगवान को याद किया, हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण हम तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण नहीं पधारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे, चार प्रहर
कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। जैसे ही गजेंद्र डूबने लगा उसी समय भगवान की याद आई, भगवान को स्तुति करने लगा और गजेंद्र जी के मुख से निकले हुए भगवान के शब्द कहते ही संसार के समस्त लोगों को पार करके वैकुंठ लोक में चले गए। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। गजेंद्र के मुख से स्तुति प्रकट हुई, निरंतर भगवान का नाम जपने लगा गजेंद्र। जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, ये समस्त लोगों को भेद कर गजेंद्र का शब्द वैकुंठ लोक में चला गया। उसी समय भगवान विष्णु सोने के सिंहासन के ऊपर बैठे थे। गजेंद्र का शब्द कान में जाते ही भगवान अपना समस्त कार्य छोड़कर गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर गजेंद्र जी के पास आए, सुदर्शन चक्र धारण किया, राह का मस्तक काटा और गजेंद्र को अपने धाम में लेकर चले गए। गजेंद्र जी का उद्धार हो गया। इसके पीछे एकमात्र कारण एवं स्तुतः सुरगणे। मरते हुए गजेंद्र का एक हाथी का उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को स्तुति की थी। ये स्तुति का प्रभाव है, व्यक्ति मरने से भी बच सकता है। और गजेंद्र जी की स्तुति को सुनकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, सदेह उस गजेंद्र के शरीर को ही गरुड़ के ऊपर बिठाया और अपने धाम में लेकर चले गए। सदेह भगवान के धाम में चले। स्तुति की बहुत महिमा है भक्तों। बस आप सबके चरणों में यही निवेदन है, जीवन में भगवान के लिए और कुछ कर पाए या न कर पाए, श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि समस्त देवताओं ने जब अपने आप को दुर्बल पाया और यदि विचार भी किया जाए तो भगवान को देने के लिए हमारे पास है क्या? रात दिन भिखारी की तरह भीख तो मांगते भटकते रहते हैं, चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो। कुछ छोटे भिखारी, कोई बड़े भिखारी। एक बार राजा अकबर की सभा में एक भिक्षुक गया, सोचा जीवन में कुछ कमी है, राजा के पास जाऊंगा तो वो कुछ मेरी इच्छा को पूर्ण कर देगा। वो भिक्षुक राजा के दरबार में आया। उस समय राजा के नमाज पढ़ने का समय था। दोनों हाथ अल्लाह को धरकर राजा नमाज पढ़ रहे थे। उसी समय भिक्षुक आया, दरवाजा खोला, बेचारा नर्वस होकर चला गया। बहुत बड़ी आशा लेकर आया था कि मैं जाऊंगा, मांगूंगा और वो मुझे माला माल कर देंगे, लेकिन राजा की इस मुद्रा को देखकर इतना नर्वस हुआ, अफसोस करते हुए, अरे बाप रे, मैं मेरे घर से चलकर यहां तक आया, लेकिन यहां पर भी यही पाया। भिक्षुक वहां से निकल गया। राजा ने आंखों से देख लिया था कि कोई आया था। जब नमाज समाप्त हो गई, राजा खड़ा हुआ और देखा भिक्षुक था नहीं। दौड़कर राजा गए, रास्ते से ही भिक्षुक को पकड़ लिया। बोले, भिक्षुक, आप मेरे दरबार में आए और खाली हाथ वापस जा रहे, आपकी क्या इच्छा है? आपकी जो इच्छा है मांग लो। बोले, राजन, इच्छा तो बहुत थी, लेकिन अब मैं नहीं मांगना चाहता। बोले, क्यों? बोले, मैं सोचा था आप बहुत बड़े राजा हो, आपके पास बहुत धन और कोष, बहुत सारी संपत्ति खजाना है, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप तो मेरे से भी बड़े भिखारी हो। मैं छोटा भिखारी, तुम बड़े भिखारी। मैं संसार के मनुष्य से मांगता हूं, तुम भगवान से मांगते हो। आखिर भगवान के पास हम रोज मांगते रहते हैं, उनको देने के लिए है क्या? एकमात्र वस्तु दे सकते हैं, वो है हमारे वाणी के शब्द, स्तुति। और स्तुति के बाद प्रणाम, जो देवता लोग करेंगे। तो एवं स्तुत सुरगणे, देवताओं के द्वारा स्तुति हुई और उससे तेषाम आविर्भूत, भगवान आविर्भूत हो गए, प्रकटीभूत हो गए। और कौन प्रकट हुआ?
मानो सुखदेव गोस्वामी को पूछा जाए, थोड़ा क्लेरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि इस संसार में भगवान के नाम को लेकर बहुत चर्चाएं चलती हैं। ये बापू भगवान, ये बाबा भगवान, फलाना भगवान। इस श्लोक में इतनी क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं, भगवान को 3 विशेषण दे रहे हैं। तेषाम आविर्भूत, कौन आविर्भूत हुआ? भगवान, हरि और ईश्वर। कथा तो आपने सुनी कि ये समस्त देवता क्षीर सागर के तट पर गए, भगवान विष्णु प्रकट हुए और विष्णु को विशेषण क्या दिया गया? भगवान, हरि और ईश्वर। ये विष्णु जो है वही भगवान है, वही हरि है और वही ईश्वर, कंट्रोलर, नियंता है। तो भक्तों, ऐसे अद्भुत भगवान प्रकट हुए हैं। अब प्रकट रहने दीजिए, देखिए हमारा समय भी हो चुका है। तो ये अच्छा दृश्य है, भगवान प्रकट है, देवता खड़े हैं और बहुत सुंदर भगवान का दर्शन करेंगे। तुरंत महाराज परीक्षित पूछेंगे, कथम भूतम रूपम? भगवान जब देवताओं के सामने प्रकट हुए तब भगवान का रूप कैसा था? 5, 6, 7 श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा अद्भुत स्तुति, अद्भुत। तो कल भगवान के रूप का वर्णन और ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति, और भगवान इन देवताओं को उपाय बताएंगे कि आप लोग समुद्र मंथन कीजिए और कैसे समुद्र मंथन करना है, कहाँ करना है, ये सारा प्लान भगवान पूर्व पहले से ही दे देंगे। और आगे बहुत सुंदर कथाएं आएगी, 4 अध्याय की कथा है। सभी भक्तों से निवेदन है, इसी प्रकार प्रतिदिन आते रहिए। आज प्रथम दिन था, भक्तों के द्वारा सब सेटअप करने में कुछ देरी हो गई। समय रोज का समय होगा 7 से 10, 9:45 तक समाप्त हो जाएगा। प्रसाद लेकर यहाँ से 10 बजे आप निकल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम